थैंक यू नितिन भारद्वाज टाइम पे आने के लिए। ओके, स्क्रीन शो कर देती हूँ। ओके, 5 minutes and a quick recap of what we did yesterday, क्योंकि मैं उसी के ऊपर बिल्डअप करूंगी। ठीक, हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो हमने बात की थी स्टेप 0 की। स्टेप 0 क्या था? स्टेप 0 था हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर। मैंने कहा था ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। और लेकिन हमको जाना कहाँ है, हमारा गोल कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है? हमारी डेस्टिनेशन है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टेप 0 आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें 4 अजम्पशंस लेके हम चलते हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की तरफ जाती जाऊंगी और एक एक अजम्पशन को क्रॉस करती जाऊंगी। वही मैंने किया। मैंने स्टेप 1 पार्ट 1 में एक अजम्पशन क्रॉस की। कौन सी अजम्पशन? अजम्पशन 4 को क्रॉस किया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अजम्पशन 4 क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट 0 नहीं है, ठीक है। अजम्पशन ये है आइडियल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट 0 है, मैंने उसे क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब अब मैग्नेटाइजिंग करंट नॉन जीरो हो गया, राइट? ये समझ में आ गया? ठीक है। अजम्पशन ये बोल रही है कि भगवान की दया से फ्लक्स बने जा रहा है, कोई करंट की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। लेकिन असली में क्या होता है? एक कुछ छोटा सा करंट IM मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होता है फ्लक्स बनाने के लिए। तो मैं वहीं आई स्टेप 1 पार्ट 1 पर आई, तो मैंने अजम्पशन 4 को उस समय क्रॉस कर दिया था। अजम्पशन 4 क्रॉस की थी मैंने, जैसा आप देख रहे हो स्टेप 1 पार्ट 1, ठीक। और स्टेप 1 पार्ट 1 की हेडिंग क्या थी? ट्रांसफॉर्मर वाज ऑन नो लोड, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या थी? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? ओपन सर्किटेड थी, ठीक है, ओपन सर्किटेड थी। तो उसका मैंने आपको दिखाया कि ध्यान दो, बेसिक ऑपरेशन रिवाइज कर रही हूँ। आपने अप्लाई की प्राइमरी वाइंडिंग पे प्राइमरी वोल्टेज V1, ठीक है। V1 कैसी थी? ऑल्टरनेटिंग इन नेचर थी। जैसे ही आपने V1 अप्लाई किया, एक करंट बुला लिया गया। कौन सा करंट था अब ये? IM मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग करंट आ गया। इसका काम क्या है? क्या काम है इसका? सिर्फ एक ही काम है इस मैग्नेटाइजिंग करंट का। क्या काम है? फ्लक्स बनाना, दैट इज इट। एक ही काम है, सिर्फ एक ही काम के लिए इसका जन्म हुआ है, फ्लक्स बनाने के लिए। तो ये जो IM आएगा मैग्नेटाइजिंग करंट, वो लिंक करेगा N1 टर्न्स के साथ प्राइमरी के, और क्या बना डालेगा? फ्लक्स बना डालेगा। क्योंकि V1 ऑल्टरनेटिंग है, IM ऑल्टरनेटिंग है, इसीलिए आपका फ्लक्स भी कैसा है? साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। बाकी लोग सो गए हैं? यस मैम। जबान कट गई है? यस मैम। अब ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जैसे ही बन गया, ये कहाँ जाएगा? सीधा चलना शुरू कर देगा और सेकेंडरी पे पहुंच जाएगा। जैसे ही फ्लक्स सेकेंडरी पे पहुंचेगा, ये सेकेंडरी के टर्न्स N2 से लिंक होगा और क्या बना डालेगा? इंड्यूस्ड EMF E2, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 बना डालेगा ये, ठीक है। बना दिया इसने, ठीक। क्योंकि सेकेंडरी ओपन सर्किटेड है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किटेड है, तो क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट होगा? नो मैम। नहीं, कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, वो टूटा हुआ है, ओपन सर्किटेड है। तो सेकेंडरी करंट अभी 0 होगा। और लोड के क्रॉस वोल्टेज जो V2 है, वो E2 के इक्वल होगी। दोनों देखो बराबर पैरेलल में आ रहे हैं। यस यस मैम। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। इसके अलावा अब सेकेंडरी पे काम खत्म हो गया, फ्लक्स वापस गया अपनी ही प्राइमरी पे जहां वो बना था, और अपने ही टर्न्स के साथ दोबारा लिंक हुआ। तो उसने क्या बनाया? बैक EMF E1। बैक EMF क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि अपोजिंग पोलैरिटी का है। देख लो, V1 की पोलैरिटी प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस। तो मैं ये ठीक कह सकती हूँ कि V1 is equal to minus E1 and V1 and E1 are equal in magnitude।
ठीक बात बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. सो फार सो गुड। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमने कल किया था, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब आगे देखो। अब मैं जा रही हूँ स्टेप 1 पार्ट 2। जल्दी लिखिए, स्टेप 1 पार्ट 2। लिखें स्टेप 1 पार्ट 2। स्टेप 1 पार्ट 2 में अभी भी ट्रांसफार्मर और नो लोड ही है, अभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किटेड ही है। तो फिर स्टेप 1 पार्ट 2 में खास क्या है? स्टेप 1 पार्ट 2 में खास है ये, जो अब पार्ट 2 है। फोर्थ अजम्पशन तो क्रॉस है ही, थर्ड अजम्पशन भी क्रॉस हो जाएगी यहाँ पर। थर्ड अजम्पशन कौन सी थी देखते हैं। ये देखिए, हमने फोर्थ को तो क्रॉस कर ही रखा था, यानी हमारी में मैग्नेटाइजिंग करंट तो आ ही रहा था। थर्ड अजम्पशन कौन सी दिखाई दे रही है, बता सकते हो मुझे? कार्तिक मुंह बंद रखो अपना। गाइस, थर्ड अजम्पशन क्या दिखाई दे रही है? नो एडी करंट लॉस वाला। हाँ, तो अब क्या होगा अगर मैंने इसे क्रॉस कर दिया तो? एडी करंट लॉस होगा, है ना? हाँ, सिर्फ एडी करंट नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन है, बंडल है। आयरन लॉस कहते हैं इसे। आयरन लॉस में एडी करंट भी होते हैं, हिस्टेरेसिस भी होते हैं, समझ रहे हो? या इसका मतलब है आयरन लॉसेस होंगे। आयरन लॉस कहते हैं उसे, आयरन लॉस या कोर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस या कोर लॉस होंगे। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस और एक होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो जब भी मैं कहूँ कोर लॉस, इसका मतलब है मैं कंबाइंड कह रही हूँ, एडी करंट भी और हिस्टेरेसिस भी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मेरे ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होने शुरू हो गए हैं, हिस्टेरेसिस लॉस भी एंड एडी करंट लॉस भी दोनों होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपके घर में दूध आता है, एक किलो दूध आता है। ठीक है, 4 बंदे हैं, 1 किलो दूध आता है, चाय वाय बनती है, बनाना शेक बनता है, जो भी है। ठीक, मान लो आपको पता है जिस पतीले में आप दूध उबालते हो उस पतीले में छेद है, ठीक है, या कोई क्रैक है, जिस वजह से 250 ml दूध जो है वो उबालते उबालते लीक हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। मैं कह रही हूँ आपके घर में 1 किलो दूध आता है, ठीक है, जिस पतीले में आप उस दूध को उबालते हो उस पतीले में क्रैक है, जिस वजह से 250 ml दूध लीक कर जाता है उबालते हुए। तो क्या करोगे आप? उस 250 ml दूध जो लीक हो गया था उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करोगे? Yes, ma'am. यस मैम। यस यस। तो बाहर से क्या करोगे? 1 किलो दूध नहीं, तुम 1.25 लीटर मिल्क लेकर आओगे, कि क्योंकि तुम्हें पता है कि उसमें से 250 मिलीलीटर तो निकल ही जाना है। पता है ना तुम्हें ये बात, तुम अवॉइड कर नहीं सकते, नया पतीला तुम ले नहीं हाँ। सकते। क्यों? इंस्टेड ऑफ 1 kg यू विल बाय व्हाट? यू विल बाय 250 ml एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वो 250 ml वेस्ट होना है हर हाल में, पता है ना? Yes, ma'am. यस बात समझने की कोशिश करो। एग्जैक्टली मतलब सिमिलरली मैं यही वो चीज करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है मेरा यहाँ हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होगा ही होगा, तो मैं क्या करती हूँ, अब एक्स्ट्रा कुछ बुलाती हूँ सप्लाई से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस होने वाला है। ठीक, जैसा आपको पता है कि 250 मिलीलीटर दूध का लॉस होने वाला है, तो आपने क्या किया? 250 मिलीलीटर एक्स्ट्रा ले लिया। 1 किलो दूध नहीं लिया आपने, 1.25 किलो दूध ले लिया। एग्जैक्टली मैं यही यहाँ कर रही हूँ। तो अब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग करंट IM, पहले कौन सा करंट आता था? स्टेप 1 पार्ट 1 में सिर्फ IM आता था फ्लक्स बनाने के लिए ना। अब मैं सिर्फ IM नहीं, अब मैं IM के साथ साथ IE भी बुलाऊंगी। IE क्यों बुलाऊंगी? IE बुलाऊंगी which will compensate for hysteresis and eddy current loss। मेरी बात समझ में आ रही है?
अब दो करंट आएंगे इकट्ठे। पहले तो एक करंट आता था आई एम, जिसका काम होता था फ्लक्स बनाना। क्यों? तब कोई लॉसिंग वाली प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लॉस नहीं हो रहा था। अब पार्ट 2 में क्या हुआ? लॉस होने शुरू हो गए। कौन से? एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस होने शुरू हो गए। तो उन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा करंट बुलाया, विच विल कॉम्पेंसेट फॉर दोज एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। वो करंट क्या था? वो करंट था आई ई। तो अब दो करंट बुलाए जाएंगे, आई एम प्लस आई ई। ये दो करंट बुलाए जाएंगे। आई एम का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स बनाना। आई ई का काम क्या है? कोर लॉसेस को कॉम्पेंसेट करना। कोर लॉसेस मतलब एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस, इन दोनों लॉसेस के साथ कौन लड़ रहा है? आई ई। ठीक है ये बात? यस मैम। लेकिन अब ये साधारण एडिशन नहीं होगी। याद करो, ट्रांसफार्मर तो एसी पे चल रहा है ना, यानी आई एम का भी कुछ मैग्नीट्यूड और एंगल होगा और आई ई का भी कुछ मैग्नीट्यूड एंड एंगल होगा। एसी पे हो रहा है ना ये सारा काम, राइट? है ना? Yes, ma'am. तो सिंपल एडिशन नहीं, कौन सी एडिशन होगी? वेक्टर। ऑसम, वेक्टर एडिशन होगी। ठीक है, वेक्टर एडिशन होगी तो इन दोनों के वेक्टर कॉम्बिनेशन को मैं कहूंगी टोटल कितना करंट आ रहा है? आई नॉट। टोटल कितना करंट आ रहा है? आई नॉट। आई नॉट के दो हाथ हैं, एक हाथ आई एम है जो फ्लक्स बनाता रहता है, और दूसरा हाथ है आई ई जो क्या करता है? कोर लॉसेस को कॉम्पेंसेट करता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, जो पूरी चीज आ रही है वो क्या आ रही है? आई नॉट। इज दैट क्लियर एवरीबडी? किसी को कोई डाउट कि क्या हो रहा है अब और क्यों हो रहा है? नो मैम, क्लियर। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। स्टेप 1 पार्ट 2 में दो अजम्पशन क्रॉस हुई। आपने लिख लिया स्टेप 1 पार्ट 2 दो अजम्पशन क्रॉस हुई, 4 क्रॉस एंड 3 क्रॉस। यस मैम। है ना? तो आई एम आया और आई ई आया। इस तरह से ये इक्वेशन लिख दीजिए फटाफट, जल्दी इस तरह से इक्वेशन लिख दीजिए जल्दी। लिख दिया? यस मैम। यस है मैम। ना? बढ़िया तरीके से लिख दिया। अब एरो डालो ऐसे आई ई के ऊपर और यहाँ लिखो कॉम्पेंसेट्स फॉर कोर लॉस। यहाँ लिखो आई ई के लिए लिखो कॉम्पेंसेट्स फॉर कोर लॉसेस। समझ गए ना? कोर लॉस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस। ठीक है ना? कॉम्पेंसेट्स फॉर कोर लॉस या कोर लॉसेस। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. कॉम्पेंसेट्स फॉर कोर लॉसेस। ठीक है, आई एम के लिए बनाओ एरो और आई एम के लिए लिखो क्रिएट्स कोर फ्लक्स। क्रिएट्स कोर फ्लक्स। क्रिएट्स कोर फ्लक्स। डन है आई एम भी? यस मैम। Yes. ठीक है, तो आई नॉट के लिए लिखो टोटल प्राइमरी करंट। टोटल प्राइमरी करंट यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब प्राइमरी में अब टोटल कितना करंट आ रहा है? आई नॉट। Done, ma'am. डन एवरीबडी? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ, मैं चीजों को और कॉम्प्लिकेट करती जा रही हूँ, धीरे धीरे सुनते जाओ। सबसे पहले तो आप टर्मिनोलॉजी लिखिए कि इनको आखिर इनके नाम क्या है, इनको बुलाएंगे किस नाम से? टर्मिनोलॉजी लिखिए। अब क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई? पार्ट 1 में एक ही नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, आई एम। पार्ट 2 में अब क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है? दो नई चीजें आई हैं। क्या? आई नॉट और आई ई। तो आई ई पहले लिखिए, या आई नॉट पहले लिखो। आई नॉट पहले लिखो। आई नॉट पहले लिखो। आई नॉट को कहते हैं नो लोड प्राइमरी करंट या नो लोड 1 डिग्री करंट। प्राइमरी को 1 डिग्री लिख रहे हो ना? हाँ,
मैं कह रही हूँ आई नॉट को लो, सबसे पहले आई नॉट लिखो. आई नॉट इज नो लोड 1 डिग्री करंट. नो लोड 1 डिग्री करंट. नो लोड क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर नो लोड पे है ना, इसीलिए. और ये करंट कहाँ आ रहा है? प्राइमरी में. तो नो लोड 1 डिग्री करंट लिख दिया. यस मैम. नो लोड 1 डिग्री करंट. ठीक है. आई एम को लिखो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट. 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 ठीक है, लिख दिया. Yes, यस ma'am. मैम. और वहां लिख दो आई एम इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा. आई एम इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा नॉट. आई एम इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा नॉट. ये थीटा नॉट क्या अभी बताती हूँ. लिख दिया. यस मैम. ठीक है. ऐसे ही आई ई लिखो. अब आई ई लिखो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट. आई ई के लिए लिखो. आई ई के लिए लिखो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट. कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट. और ये इक्वेशन लिख लो आई ई के लिए. आई ई इज कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ आई नॉट. और ये इक्वेशन लिख लो आई ई के लिए. डन है. यस मैम. ठीक है. और आई नॉट के लिए फिर मैं ये लिख दूं तो सही होगा. देखना जरा, ठीक लिख भी रही हूं मैं, क्या बकवास है ये. ठीक लिख रही हूं मैं. Yes, ma'am. सही है ना. वहां लिख दो आई नॉट के साथ. लिख दिया. मैम. Yes, हाँ ma'am. जी. आई एम और आई ई मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकते हैं. नहीं नहीं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. अभी बताऊंगी. ठीक है. ठीक है. ये लिख दिया आपने. गाइस अगर मुझे थीटा नॉट निकालना हो तो आई एम अपॉन आई ई कर सकती हूँ. थीटा निकलेगा. थीटा नॉट. कुछ ऐसे सेंस बन रही है. ठीक कर रही हूं मैं, Yes, ma'am. है ना. ठीक कर रही हूँ ना. ये भी लिख दो. अभी एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. धीरे धीरे लिखना, जरा लिखते जाओ. यहीं से आया ना ये. ठीक कर रही हूं ना मैं. कार्तिक सही है ना. यस मैम. ये सब लिख लिया आपने. हाँ. हो गया. Done, Yes, ma'am. डन. ठीक है. थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया अब आपको. यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं अब कि मुझे बताओ अब बॉस, अब मैंने V1 अप्लाई किया. ऑपरेशन, अब पार्ट 2 का ऑपरेशन सुनो. मैंने V1 अप्लाई किया. मैंने V1 अप्लाई किया तो अब कौन सा करंट आया प्राइमरी में. आई. अब प्राइमरी में कौन सा करंट आया. टोटल प्राइमरी करंट कौन सा आया.
आई नॉट, I not I. ठीक है। टोटल करंट आया आई नॉट, टोटल करंट आया आई नॉट, नो लोड प्राइमरी करंट, ठीक है। इसका एक पार्ट आई एम निकल गया फ्लक्स बनाने के लिए, ठीक है। एक पार्ट आई ई कोर लॉसेस के साथ लड़के वहीं मर गया। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। आई नॉट आया प्राइमरी से, आई नॉट तुरंत आई नॉट के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा आई एम ने फटाफट N1 के साथ लिंक होके फ्लक्स बना डाला, और आई ई ने तुरंत कोर लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस से लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आई ई जब तक बिजी था लॉसेस से लड़ने में, आई एम ने फ्लक्स बनाया, फ्लक्स गया सेकेंडरी में, उसने E2 और V2 बना दिए, यस, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, फ्लक्स वापस आया, अपने टर्न्स के साथ वापस लिंक हुआ, उसने बैक ईएमएफ E1 भी बना दिया, वही काम चल रहा है सारा, कोई काम में कोई डिफरेंस तो नहीं है, नहीं। सिर्फ क्या एडिशन हुई है कि अब टोटल करंट आई नॉट आता है, जिसका एक पार्ट आई एम फ्लक्स बना के बाकी ऑपरेशन सेम रखता है, और एक पार्ट आई ई वहीं रहकर कोर लॉसेस से लड़ता है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. स्पेशल बात ये है अभी भी कि E2 इज इक्वल टू V2 चल रहा है, ठीक है। स्पेशल बात है अभी भी कि V1 इज इक्वल टू माइनस E1 अभी भी चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. नहीं, ठीक है। ये बात पक्का? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैं जाती हूँ आपको एक स्पेशल बात बताने। बात ये है कि तुम कहोगे मैम आपने तो ऐसे ही हवा में कह दिया कि आई नॉट आ रहा है और आई नॉट आ रहा है तो आई एम जा रहा है फ्लक्स बना रहा है और आई ई लड़ रहा है कोर लॉसेस से। इसको दिखाओ, मुझको थोड़ा पिक्टोरिकली दिखाओ ताकि मुझे देख के याद रहे। इसको थोड़ा पिक्टोरिकली दिखाओ मैम ताकि मुझे देख के याद रहे। तो इस चीज को ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन आपने अभी लिखी है, या तो ऊपर लिखी हुई है तो फिर देखिए, ये जो इक्वेशंस हमने लिखी है ना, कौन सी भला? दिस 1 2, ठीक है, एंड 3, ये जो 3 इक्वेशन लिखी है, आप मुझे कहोगे मैम मेरे को दिखाओ, आंखों से देखना है मुझे कि ये कैसे हो रहा है। ध्यान देना, ध्यान से सोच के मुझे बताना। आई नॉट का एक पोर्शन कॉस वाला है, आई ई कैसा पोर्शन है? कॉस वाला पोर्शन है ना आई नॉट का। तो अगर मैं सोचूं तो आई ई किस में जा रहा होगा? कॉस वाला करंट का पोर्शन किस में जाता है? रेजिस्टर में या इंडक्टर में? रेजिस्टर में, बिल्कुल ठीक है भाई। कॉस वाला पोर्शन करंट का रेजिस्टर में ही तो जाता है ना? Yes. है ना? अच्छा, और साइन वाला पोर्शन किधर जाता है? इंडक्टर में या रेजिस्टर में? इंडक्टर में, है ना? ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रही हूँ। ये आपका प्राइमरी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपकी वोल्टेज V1 जो आपने लगाई, और V1 कैसी है? AC है DC है? AC है, राइट? ठीक है। टोटल करंट क्या आ रहा है? I नॉट। ये आया टोटल करंट I नॉट। ये टोटल करंट अब क्या करेगा? 2 हिस्सों में बट जाएगा। कैसे बटेगा? ये जाएगा आई ई, ये जाएगा आई एम। अरे मैम ये क्या करे जा रहे हो आप? ही समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ ये क्या हो रहा है। ये आई ई जा रहा है आर नॉट में। ये आर नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आर नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है कोर लॉसेस को, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके लॉस होंगे आई ई स्क्वायर आर नॉट, आई स्क्वायर आर लॉस कैसा होता है? डिसिपेशन वाला लॉस होता है ना? यस,
है ना, आई स्क्वायर आर लॉस कैसा होता है, हीट डिसिपेशन होती है ना, राइट? Yes. हाँ, तो ये आई ई स्क्वायर आर नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर लॉसेस को। आई ई स्क्वायर आर नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर लॉसेस को। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, फिर ये आई एम कहाँ जा रहा है, एक्स नॉट में। ये एक्स नॉट क्या है, अरे एक्स नॉट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी वाइंडिंग। आई एम प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स के साथ N1 के साथ लिंक होता है, तब तो जाके फ्लक्स बनता है, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो ये दिखाने के लिए हो रहा है कि आई नॉट ऐसे आता है, आई नॉट के दो टुकड़े हो जाते हैं तुरंत वहीं पर। आई नॉट का कॉस वाला पोर्शन जाता है एक फिक्टिशियस रेजिस्टेंस आर नॉट में। ये असली में नहीं होती, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, फिक्टिशियस है ये, फेक है ये, पर आपको दिखाने के लिए सिनारियो बता रही हूँ कि देखो ऐसे होता है कि आई नॉट दो हिस्सों में बट जाता है, उसका आई ई वाला पोर्शन आर नॉट में जाता है। आर नॉट इज बेसिकली फिक्टिशियस रेजिस्टेंस दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, कोर लॉसेस। ठीक है, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। तो आई ई स्क्वायर आर नॉट जो लॉस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, Core losses. कोर लॉसेस को, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट, क्योंकि ये तो डिसिपेट होने वाला है ना, ये तो निकल जाता है। तो ये, और जो आई एम बचता है, ये आई एम किसी एक्स नॉट में चला जाता है। यार ये एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तभी तो फ्लक्स बनेगा, राइट? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? तो अब मैं सेफली कह सकती हूँ ना कि आई ई वाला पोर्शन, आई ई जो है वो कॉस वाला पोर्शन है और आई एम जो है वो साइन वाला पोर्शन। ठीक बोल रही हूँ ना अब तो? Yes, ma'am. कोई Yes, दिक्कत ma'am. किसी को, कोई दिक्कत किसी को व्हाटसोएवर No. नहीं ना? तो अब लिखो आप टर्मिनोलॉजी में आर नॉट और एक्स नॉट भी लिख ली। सबसे पहले तो इन्हें बना लीजिए, आप ये बना लीजिए सर्किट फटाफट। समझ में आ रहा है ना? मैं वो सिनारियो आपको बस दिखा रही हूँ, ये असली में होता नहीं है, मैं सिनारियो दिखा रही हूँ कि ऐसे बढ़ता है करंट। पहले ये बना लीजिए फटाफट। और अभी 5 मिनट बाद देखना, तुम धड़ाधड़ क्वेश्चन निकालोगे इसके, बहुत आसान है। बना लिया? Ma'am, 1 minute, ma'am. थोड़ा जल्दी गाइस, टाइम कम है, काम ज्यादा है। Done है. डन है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलूं आगे? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. मैं आगे चल रही हूँ। तो यही चीज यहाँ बनी भी हुई है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, कैन यू सी, ये ठीक है, ये रहा आर नॉट, ये रहा एक्स नॉट। ठीक है, तो आर नॉट बेसिकली क्या है, आर नॉट represents core losses, x naught represents the inductance of primary winding। ठीक है, तो मैं आपको लिखवाती हूँ, कहाँ से लिखवाऊँ? हाँ, आर नॉट सिर्फ इतना लिख दो, आर नॉट के लिए सिर्फ इतना लिख दो, represents, टर्मिनोलॉजी में लिखना, आर नॉट represents core losses, R naught represents core losses, R naught represents core losses। ठीक है, X naught लिखो, represents inductive reactance of primary winding। X naught represents inductive reactance of primary winding। X है ना? X naught represents inductive reactance of primary winding या 1 degree winding। सही है? बढ़िया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो और कार्तिक ने पूछा भी था, आई ई बहुत स्मॉल होता है, आई एम बड़ा होता है। इन दोनों में से
इन दोनों में से आई ई छोटा होता है और आई एम बड़ा होता है, लेकिन आपको इतनी डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज लास्ट की रह गई, वो था थीटा नॉट, कि आखिर ये थीटा नॉट है क्या, ब्लडी है। तो लिखिए थीटा नॉट की टर्मिनोलॉजी, ये आखिरी है। थीटा नॉट लिखिए, थीटा नॉट इज द नो लोड पावर फैक्टर एंगल। थीटा नॉट इज द नो लोड पावर फैक्टर एंगल। थीटा नॉट इज द नो लोड पावर फैक्टर एंगल। हो गया, थीटा नॉट लिखा, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। Yes, ma'am. और ये तुक्का मार सकते हो, ये एंगल किसके बीच में, कम ऑन, P और E। किसी वोल्टेज और किसी करंट के बीच में होगा ना ये एंगल। हाँ यस मैम। यस, ये V1 और I0 के बीच में, क्योंकि नो लोड का पावर फैक्टर एंगल है ये V1 और I0 के बीच में। तो लिख दो एंगल बिटवीन V1 एंड I0। एंगल बिटवीन V1 एंड I0, एंगल बिटवीन V1 एंड I0, नो लोड पावर फैक्टर एंगल है ये थीटा नॉट, और ये कहां पर आता है, एंगल बिटवीन V1 एंड I0। डन। यस मैम। अच्छा, तो कॉस थीटा नॉट क्या हुआ फिर, कॉस थीटा नॉट क्या हुआ फिर मूर्खों, नो लोड का पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, लोड नहीं लगा अभी, तो कॉस थीटा नॉट लिख दो, नो लोड पावर फैक्टर। लिख दिया, यस मैम। ठीक है। चलें बनाते हैं अब फेजर। मैंने आपको कहा था ट्रांसफॉर्मर के हर, नहीं मैंने नहीं बताया तुम्हें, हाँ तो अब बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मर के हर स्टेप में एक फेजर होगा, ठीक है। बट द फेजर विल नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं झूठ बोल रही हूँ, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए आपको तकलीफ नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट। ये फेजर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आते हैं। फिर शुरू करूंगी वहीं से बनाना। आपको याद होगा सबसे पहले क्या आता है। मैं अच्छा पहले मैं फेजर थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम बनाते हैं। ये देखो स्टेप 1, सबसे पहले क्या आया, IM आया और उसने फाई बना दिया। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। फिर क्या आता है, आपको पता है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग प्योर इंडक्टेंस है। यस यस मैम। ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग प्योर इंडक्टेंस है, तो प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज V1 IM से लैग कर रही होगी या लीड कर रही होगी? मूर्ख, प्राइमरी वाइंडिंग प्योर इंडक्टर है। प्राइमरी वाइंडिंग प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज लीड करती है ना, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है, राइट। तो वोल्टेज V1 90 डिग्री लीड पे चली गई एंटी क्लॉकवाइज IM से। ठीक बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट, IE कैसा है, किसके थ्रू जा रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू। यस मैम। कैसे पता, मुझे ध्यान से देखना। अरे शिट, काम गया। ये देखो V1 है, V1 से IM 90 डिग्री लैग करेगा क्योंकि इंडक्टर में जा रहा है, और IE क्या करेगा, रेजिस्टर में जा रहा है। तो बेटा देखो ना यार, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो। वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी, दोनों के अक्रॉस है ना V1। प्लीज ये जरूरी है, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करो। Yes, ma'am. है ना? यस V1, अब इसको देखो ध्यान से, V1 और IM दोनों X0 के अक्रॉस है, तो कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा, जल्दी बताना। X0 इज एन इंडक्टर ना, प्राइमरी वाइंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो लीड करेगा।
V1 लीड करेगा, IM लैग करेगा ना, इंडक्टर में करंट लैग करता है, राइट? Yes. Yes, है ma'am. ना? तो वही तो मैंने बनाया था, IM नीचे और V1 लीड कर रहा है 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब सेम डायग्राम पे दोबारा जाओ, R0 को देखो, R0 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है? V1। R0 के थ्रू करंट क्या है? IE। अब बताओ क्या एंगल का डिफरेंस होगा दोनों में? सही सोच रहे हो? बोलो। R0 है अब तो, सेम फेज, Phase, same बिल्कुल phase. सेम फेज, राइट? तो V1 IE का फेज सेम होगा। ये लो, V1 और IE का सेम फेज है। सही बनाया ना मैंने? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. अच्छा, और IE और IM का वेक्टर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? I not. I0। सही बनाया? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. और V1 और I0 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा नॉट। ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर हमने EMF इक्वेशन से पढ़ा था कि, और मैंने कल स्टार भी लगवाया था, कि जितने इंड्यूस्ड EMF होंगे वो अपने फ्लक्स से 90 डिग्री लैग पे होंगे। Yes, ma'am. कल लिखवाया था ना, E1 और E2 अपने फ्लक्स से 90 डिग्री लैग पे हैं। देख लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, और क्योंकि अभी मैंने कोई लोड नहीं लगा रखा, इसीलिए E2 इज इक्वल टू V2 है, Yes, ma'am. और V1 इज इक्वल टू माइनस E1 है। सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, मैंने बस यही किया। फेजर में ध्यान से देखो, V2 के साथ E2 के साथ V2 लिख दिया, और E1 को उल्टा कर दिया और लिख दिया माइनस E1। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. चलो दोबारा बनाते हैं इस फेजर को। सबसे पहला स्टेप, पहले कौन आया? IM आया, उसने फ्लक्स फाई बनाया। ये रहा IM, ये रहा फ्लक्स फाई। ठीक है, उसके बाद क्या करूं? मैं उसी वाले डायग्राम पे गई, और यहां पर क्या देखा मैंने? IM और V1 का क्या रिलेशन है? We lead vector. V1 लीड करेगा कितने एंगल से? Nine. बहुत बढ़िया। तो क्लॉक बनाऊं या एंटी? And And बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये रहा V1। ठीक है। अच्छा, अब वापस उसी डायग्राम पे जाऊंगी और फिर देखूंगी अब R0 को। R0 के अक्रॉस वोल्टेज V1, R0 के थ्रू करंट IE। क्या करूं अब? क्या रिलेशन होगा IE और V1 में? same phase में हो. बहुत बढ़िया, क्योंकि R0 के थ्रू है ना दोनों, इसलिए सेम फेज में होंगे। ये मैंने बना दिया R0। ये मैंने बना दिया IE, और IE और IM का वेक्टर कॉम्बिनेशन क्या बनाऊं? I not. आप देख रहे हो मैंने IM को लंबा बनाया थोड़ा सा और IE को छोटा। ये रहा I0, और एंगल थीटा नॉट किधर बनाऊं? I की तरफ. V1 और I0 के बीच का एंगल थीटा नॉट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया था? इंड्यूस्ड EMF के बारे में क्या बात हुई थी अपनी? V2 is equals to E2 और V1 is equals to minus अरे E1. पहले बनाऊं किधर उनको? इंड्यूस्ड EMF अपने पेरेंट फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री लैग पे रहते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो। ठीक है, तो 90 डिग्री लैग मतलब क्लॉकवाइज नीचे। Yes, ma'am. तो ये रहा E1 और ये रहा E2। यार मैंने E1 को छोटा और E2 को बड़ा क्यों बनाया? मेरा ट्रांसफार्मर कैसा अज्यूम करके चल रही हूं मैं? स्टेप अप, ऑसम, इसीलिए E1 छोटा E2 बड़ा। अच्छा, ये तो हो गया। अब मुझे बताओ, जैसा कि कार्तिक अभी बोल रहा था, क्या रिलेशन है V2 और E2 का? Equal. बिल्कुल इक्वल है।
तो ये रहा V2 और E1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस माइनस तो E1 को उल्टा कर दिया माइनस E1, बस दैट्स इट। कोई दिक्कत फेजर में तो बता दो। मैंने उसी पुराने स्टेप 1 पार्ट 1 के फेजर पे ही बिल्डअप किया है बस। स्टेप 1 पार्ट 1 के फेजर में नया क्या जोड़ा है? एक आई ई, एक आई नॉट और एक थीटा नॉट, बस ये 3 चीजें नई जुड़ी है। ठीक है ये बात? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को व्हाट्सोएवर? ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक दो चीजें आपको और लिखवा रही हूँ एंड वी आर फ्रीकिंग डन विद दिस। जो एक्स्ट्रा लिखना है वो क्या है? देखो गाइस, इस पे आते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल आएगा तो 7 7.5 नंबर का आएगा, सबसे पहली बात तो ये। और ये न्यूमेरिकल वापस आगे रिपीट भी होगा, सेम न्यूमेरिकल डिट्टो वापस आगे रिपीट होगा। ठीक है गाइस, 1 मिनट मुझे होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। जी, कैन यू हियर मी एवरीबॉडी? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. मैं तुरंत जाती हूँ वहां पर जहां पर मैं कह रही थी कौन कौन सी इक्वेशन लिख ली हैं आपने बॉस। ये लिख ली, ये लिख ली, ये लिख ली, दिस इज डन। यस, ये चारों हो चुकी हैं। यस मैम। ठीक है, ये चारों हो चुकी हैं। एक जो रह गई वो कौन सी रह गई? वो ये रह गई, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
इसे लिख लीजिए डिट्टो ऐसे का ऐसा ही कॉपी कर लो। ये भी ऐसे का ऐसा ही और ये भी ऐसे का ऐसा ही, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा अभी। अभी मैं इसका मतलब समझा दूंगी, मैंने स्पेशली ये चीज लिखी हुई है क्योंकि ये आप किताब में ढंग से नहीं लिखा होता। फाई नहीं है, उसे थीटा कर लेना दोस्तों। फाई नहीं है, थीटा है। फाई तो हम फ्लक्स लेके चल रहे हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। फाई नहीं है, वो थीटा है, थीटा नॉट। डन है? Yes, ma'am. Done, ma'am. डन, एवरीबडी डन, सब डन? Yes, ma'am. चले, ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये स्टेप 1 पार्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आगे भी आएंगे, सेम डिट्टो क्वेश्चन। तो अगर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो इसका मतलब है आप बेसिकली 2 टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो एक साथ। ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं जा रही हूँ क्वेश्चन करने। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू इट। सिर्फ सुनना, अभी सिर्फ सुनना और देखना, सिर्फ सुनना और देखना। ओके, ठीक है? ओके, एक ये जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12.13, 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। बॉस ये 100 केवीए क्या था, मैं 10 बार बता चुकी हूँ आपको। क्या है ये चीज? एस लेना है इसे, ठीक है? एस लेना है, बढ़िया, ठीक। और खास बात क्या है, दिस एस इज V1 I1 एंड इज इक्वल टू V2 I2। इसकी इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल इसको एस है, ये हमने पहचान लिया। फिर ये रेटिंग दे रखी है बॉस, इस रेटिंग को क्या लिखूं? 2400। ये 2400 क्या चीज है? अरे V1, 2400 इज V1 और यही E1 भी है क्योंकि V1 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम है। यस, Yes, ma'am. और 240 क्या है? जल्दी गाइस प्लीज। 240 क्या है ये दिया हुआ? V2 E2 एंड V2। बहुत बढ़िया, E2 एंड V2। यहाँ तक क्लियर है, डेटा क्लियर है सारा। और ये 50 हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये तो पता है, ठीक है? तो 100 केवीए का 2400/240 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर, आपको पता चल गया 2400 क्या है? V1 E1 है और 240 क्या है? V2 E2 है। 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है। एक्साइटिंग करंट दे रहा है 0.64 एम्पियर। एक्साइटिंग करंट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। वहां टर्मिनोलॉजी में जाओ और वहां लिखो I0 को नो लोड 1 डिग्री करंट भी कहते हैं, एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं। लिखो वहां पर टर्मिनोलॉजी में, I0 का ही दूसरा नाम है एक्साइटिंग करंट। आए तो कंफ्यूज मत होना, I0 का ही दूसरा नाम है एक्साइटिंग करंट। यस, लिख लिया? Yes, ma'am. I0 का नाम लिख दिया वहां टर्मिनोलॉजी में जाके, एक्साइटिंग करंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये I0 दे रखा है अपने को, बढ़िया, ठीक है। और कोर लॉस दे रखा है 700 वॉट का, कोर लॉस ऑफ 700 वॉट। गाइस अभी अभी मैंने आपको कुछ लिखवाया था, रिमेम्बर? मैं फिर वापस दिखाती हूँ क्या लिखवाया था, मैं यही दिखाती हूँ आपको। ये कोर लॉस कितना कितना लिखवाया था? V1 I0 cos थीटा नॉट, यही लिखवाया ना मैंने कोर लॉस, Yes, ma'am. है ना? क्या लिखा है आपने? पावर इनपुट एट नो लोड इज इक्वल टू कोर लॉस, और पावर इनपुट एट नो लोड कितना है? V1 I0 cos थीटा नॉट, यही है ना? Yes, यही ma'am. लिखा है ना अभी आपने? हाँ, ध्यान देना। तो ये जो 700 वॉट दे रखे हैं कोर लॉस, दिस इज व्हाट बेसिकली V1 I0 cos थीटा। ये कितना दे रखा है? 700 वॉट। डन है?
समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, आगे ब्ला 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 ब्ला, और कैलकुलेट करना है नो लोड करंट एंड नो लोड ब्रांच पैरामीटर। ठीक है, नो लोड करंट कौन सा हुआ? आई नॉट। नो लोड करंट मतलब नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड प्राइमरी करंट क्या लिखा है आपको? I know. ठीक है, आई नॉट। उसके कंपोनेंट्स निकालने, कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड करंट कौन कौन से थे? आई नॉट के कौन से कंपोनेंट थे? IM आई sin और आई आई एम एंड आई ई, राइट? ये निकालने, एक तो निकालना है आई एम आई ई, और साथ में बोल रहा है नो लोड ब्रांच पैरामीटर। बस नो लोड ब्रांच पैरामीटर मतलब कोई ऐसी कहीं कुछ याद है? कुछ मैंने 2 ब्रांचेस बनाई हूँ, yes ma'am. कौन सी? IM और IE. मूर्ख, अरे आर नॉट resistor, एंड एक्स resistor. नॉट। तो वो चारों चीजें निकालनी है, आई एम आई ई आर नॉट एक्स नॉट। ठीक है, तो मेरी क्या अप्रोच है? ध्यान से देखो, मुझे V1 दे रखा है, आई नॉट दे रखा है, और V1 आई नॉट कॉस थीटा नॉट दे रखा है। तो यहां से मैं कॉस थीटा नॉट निकाल सकती हूँ, है ना? Yes ma'am. V1 दे रखा है, आई नॉट दे रखा है, और पूरा V1 आई नॉट कॉस थीटा नॉट दे रखा है। मैं यहाँ से कॉस थीटा नॉट निकाल सकती हूँ। Yes ma'am. फिर आई नॉट कॉस थीटा नॉट करूंगी तो मुझे आई ई मिल जाएगा। गाइस प्लीज ध्यान से, प्लीज देखो एक बार जल्दी से। फिर आई एम ऐसे निकाल सकती हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम आई आर नॉट और एक्स नॉट निकालने की। उसके लिए मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे पास V1 है, मेरे पास आई ई है, आर नॉट कैसे निकालूं? E by I से. V बाय आई। ठीक किया ना? Yes ma'am. ये फॉर्मूला वहां लिख लो टर्मिनोलॉजी में। आर नॉट के लिए V1 अपॉन आई ई वहां लिख लो। V1 अपॉन आई ई वहां लिख लो। लिख लिया? आर नॉट के लिए ऐसे ही एक्स नॉट कैसे आएगा गाइस? मुझे V1 पता है, मुझे आई एम पता है, एक्स नॉट कैसे आएगा? E by X से. V1 बाय आई एम। I. V1 बाय आई एम होगा। अभी V1 बाय आई एम क्यों? ये भी तो ओम्स में होता है ना, एक्स नॉट। ये भी Yes लिख लो ma'am. फटाफट। डन है? ठीक है, डन। ये दोनों भी हो गए, कोई दिक्कत No ma'am. नहीं। तो ये करने का फायदा ये है कि आप अभी यहाँ पर ये स्टेप 1 पार्ट 2 भी कर रहे हो, और आगे आने वाले एक टॉपिक के सेम न्यूमेरिकल होंगे वो भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो? कर लोगे? अब ये क्वेश्चन अब तो सीधा सीधा है ना? एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना चाहोगे? Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला 12.11 फटाफट। पहले पढ़ लो इसे, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ो और मुझे बताओ क्या निकालना है। डिटरमाइन क्या लिखा है? कोर लॉस। कोर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये ठीक है, कोर लॉस निकालना है। इज दैट फाइन? Yes, Yes ma'am. ma'am. अच्छा, फिर बोल रहा है नो लोड अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। नो लोड का अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा है? ये वाला।
दिस इज नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट। ये लिखा है ना इक्विवेलेंट 1 डिग्री सर्किट, ये नो लोड का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये पूरा निकालना है, यानी क्या क्या निकालना है? आई एम आई ई आर नॉट एक्स नॉट पूरा निकालना है, ठीक है। तो नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट मतलब आर नॉट एक्स नॉट आई एम आई ई। कोशिश कर सकते हो निकालने की, अभी कोशिश कर सकते हो। एक प्रॉब्लम ये है कि V1 और I0 ठीक से नहीं दिया हुआ, वोल्टेज V दी हुई है ऐसे, तो ये क्या चीज है? बहुत बढ़िया, V max। तो V1 कैसे निकालूंगी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो V1 क्या आ जाएगा? 200/। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? और I max कितना दे रखा है? 3। तो I0 कितना निकलेगा बेटा? बोलो। 3/√2। हाँ, अब इसे कर दो, इस क्वेश्चन को जल्दी। कोई दिक्कत है किसी को तो रिपीट करवा लो मुझसे, बाकी जिनको हो गया जल्दी इस क्वेश्चन को पूरा कर दो और मुझसे आंसर मैच करा लो। जल्दी गाइस, किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछ लो। क्विकली खत्म करना है हमने, क्विकली। V1 और I0 की क्या वैल्यू आई है बता सकते हो? गाइस V1 और I0 की वैल्यू बता। I0 की वैल्यू 2.12 है। हाँ, I0 2.12 है, V1 1.414। क्या बोल रहा है यार? V1 कितना आ रहा है? वन 41.4 ना? हाँ, यही आ रहा है ना? V1 आएगा 141.4। कोर लॉस कितना आ रहा है गाइस? 150 वॉट। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब IM IE R0 X0 जल्दी, जैसे जैसे होते जाए आंसर पूछते जाओ। मैम आई 1.06 है। IE 1.06। ऑसम, 1.06। बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन भगवान करे आ जाए, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। IM 1.83 बिल्कुल ठीक। R0 133.4। 133.4 है। R0 133.42 बहुत बढ़िया। X0 निकाल दो। 7 हाँ 77। अरे हाँ, यस मैम। 77 पूरा क्वेश्चन 7.5 नंबर पूरे, कोई नहीं काट सकता एक भी नंबर, समझ रहे हो? ठीक है, इजी है ना?
गाइस ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है, मैंने कहा था ना इसका क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर ये क्वेश्चन आ गया इसे मत छोड़ना, जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांस है। कोई दिक्कत किसी को व्हाट्सोएवर No, no, ma'am. नहीं? एक छोटी सी चीज बता के और मैं आगे चल लूंगी। एक छोटी सी चीज मुझे ये बतानी है, यार ये क्वेश्चन देखना, ये हो जाएगा, जरा क्वेश्चन देखना ये वाला 12.12 क्वेश्चन देखना, हो जाएगा। क्या लिखा है? अ ट्रांसफॉर्मर टेक्स 75 वॉट इनपुट। 75 वॉट इनपुट मतलब पावर इनपुट, तो ये क्या चीज दे रखी है? हाँ, ये कोर लॉस दे रखे हैं, ये कोर लॉस दे रखे हैं। पावर इनपुट जो वो दे रहा ले रहा है, कोर लॉस दे रखा है। मैंने अभी आपको लिखने को बोला था ना, क्या लिखा था उसपे? पावर इनपुट इज इक्वल टू कोर लॉस लिखा था ना, अभी आपने नोट किया था जो मेरे पेंसिल से लिखा हुआ किया था ना, Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. यही था कि पावर इनपुट बेसिकली क्या है? कोर लॉस होते हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज दे रखा है आपको? कोर लॉस दे रखे है, V1 I नॉट cos थीटा नॉट दे रखा है, ठीक है। ये Ma'am, इसने एट mention तो क्या नहीं करा था, फिर आपको कैसे पता? मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं पूरा खंगाल चुकी हूँ इस किताब को, इसीलिए इसीलिए नो लोड है, ठीक है, नो लोड है। नो लोड का मतलब है लोड को फीड नहीं करना उसे। गाइज 1 मिनट फिर होल्ड करना पड़ेगा। आप एक काम करो गाइज, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी गाइस,
कर लिया ये क्वेश्चन, सॉरी अबाउट दैट। ये आ रहा है, Yes, ma'am. मैंने बहुत देखा Yes, sir. लोगों का चैट में यही आ रहा है, चैट बॉक्स में यही आ रहा है। कर Yes, ma'am. लिया Yes, आपने? yes, ma'am. कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, दैट यू आर एबल टू डू दिस इज द प्रूफ कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है, यू आर एबल टू मनूवर योर वे अराउंड इट। ठीक है ये बात? Yes, ठीक है, ma'am. मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रही थी ना, एक चीज दिखानी, एक चीज दिखानी, वो ये छोटी सी जो चीज आ रही थी, ये क्या निकला? वो छोटा सा माइनस करना था। आपने कर लिया ना? किया है इसे? Yes. मैंने वहां पर मैंने पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था, वो पेंसिल से क्या लिखा हुआ था? कोई छोटा सा एक कॉपर लॉस होता है, स्मॉल कॉपर लॉस, ये लिखा हुआ था ना, लेकिन इसे निग्लेक्ट कर देते हैं हम। लिखा हुआ था ना यहाँ पर, निग्लेक्ट कर देते हैं। कैन यू सी? ये Yes, यही ma'am. कॉपर लॉस है, ये यही कॉपर लॉस है, जो 0.4 ओम में हो रहा है, ये यही कॉपर लॉस है। आप माइनस नहीं भी करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल क्लोज आएगा। ठीक है ये बात? तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि इसे देख के घबरा मत जाना। ठीक है? Does anybody have any doubts whatsoever? चलूं आगे, मैं लास्ट टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। No, ma'am. Sir. ठीक है, मैं आगे चलती हूँ, लास्ट टॉपिक आज का, और आगे चलती हूँ। ये स्टेप 1 पूरा हो गया, स्टेप 1 पार्ट 1, स्टेप 1 पार्ट 2। एक आध बचे हुए क्वेश्चन है, आई एम प्रीटी श्योर आप यू कैन डील विद देम। अब मुझे नहीं लगता अब कोई प्रॉब्लम होगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपको लेके, आप कर लोगे। ठीक है, एक आध बचा हुआ क्वेश्चन है, जरूर अटेम्प्ट कर लेना इसे, दिस इज इजी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलती हूँ यहाँ से स्टेप 2। स्टेप 2 लिखिएगा। स्टेप 2 हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। अब लोड लग गया, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। यहाँ कहानी थोड़ी हैवी हो जाएगी भाई। स्टेप 2 लिखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। लिखा? हाँ, ऑन लोड का क्या मतलब है? ऑन लोड का मतलब है, लिख दो वहां पर, ब्रैकेट में लिख दो, ऑन लोड का मतलब है सेकेंडरी सर्किट इज नाउ कंप्लीट। सेकेंडरी सर्किट अब कंप्लीट हो गया है, लोड लग गया है। हिंदी में लिख लो वहां, लोड लग गया है। सेकेंडरी सर्किट इज कंप्लीट, लोड लग गया है। बस 15 मिनट की बात है और हम खत्म कर देंगे इसे। लिखिए, सेकेंडरी सर्किट इज नाउ कंप्लीट, लोड लग गया है। लिख दिया आपने? बढ़िया, ठीक है। अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब आपने सेकेंडरी सर्किट को कंप्लीट कर दिया, लोड लग गया है। वहां आगे एक और लाइन लिखो, सेकेंडरी सर्किट में अब I2 फ्लो करेगा। सेकेंडरी सर्किट इज नाउ कंप्लीट, लोड लग गया है। ठीक है, तो वहां लिखो देयरफॉर सेकेंडरी सर्किट में I2 फ्लो करेगा। सेकेंडरी सर्किट में I2 फ्लो करेगा। डन है? Yes, ma'am. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। अब प्लीज ध्यान से सुनना, ओके? दिस माइट गेट वेरी कंफ्यूजिंग, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखिएगा, अभी तक क्या चल रहा था, हमने वोल्टेज V1 अप्लाई की थी प्राइमरी वाइंडिंग को। ठीक है, और V1 कैसी थी? ऑल्टरनेटिंग इन नेचर थी। V1 की वजह से अब हमने करंट बुलाया था स्टेप 1 पार्ट 2 में। कौन सा करंट आ रहा था? टोटल करंट क्या आ रहा था प्राइमरी में? I0। थैंक यू वेरी मच, I0 आ रहा था। ठीक है, ये हटा देती हूँ, I0 आ रहा था। I0 का IM क्या कर रहा? IE तो कोर लॉसेस से लड़के वहीं मर जा रहा था। यस,
Yes, ma'am. और फ्लक्स बनाने के लिए IM आगे आ रहा था, वो N1 के साथ लिंक हो रहा था और ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बना रहा था. यस, क्विकली रिस्पॉन्ड, क्विकली. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया. Yes, ma'am. ये फ्लक्स रुकता नहीं है, ये आगे जाता है सेकेंडरी पर, N2 के साथ लिंक होता है और क्या बना डालता है? Use it, ma'am. E2. बहुत बढ़िया, E2. क्योंकि अब सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट है, यहाँ I2 फ्लो कर रहा है. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. बढ़िया, I2 फ्लो कर रहा है. अब आपने लोड लगा दिया, तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है? V2. V2. और अभी भी आपको साफ दिखाई दे रहा है E2 और V2 बिल्कुल पैरेलल में है, इसीलिए बराबर हो. Equal. बराबर होंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो. बस फर्क ये है कि अब आपने लोड लगा दिया तो I2 जीरो नहीं रहा, I2 कुछ फ्लो कर रहा है. यस, Yes, ma'am. बढ़िया. ये फ्लक्स रुका नहीं, ये वापस गया अपने घर प्राइमरी पे और क्या किया इसने? Back in. अपने ही टर्न्स के साथ लिंक कर दिया और बैक EMF बना दिया. उसकी पोलैरिटी उल्टी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है. और हमें पता है V1 इज इक्वल टू Minus. माइनस E1, ठीक है. ये अब तक की कहानी थी. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. नहीं. अब सुनो आगे क्या हुआ. आपने लोड लगाकर सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट कर दिया, जिस वजह से सेकेंडरी के सर्किट में I2 फ्लो होना शुरू हो गया. यस, Yes, ma'am. I2 ऑल्टरनेटिंग करंट है. I2 भी अपनी टर्न्स के साथ लिंक होगा. I2 फ्लो कर रहा है ना पूरे सेकेंडरी सर्किट में, देखो ऐसे. तो I2 भी अपनी टर्न्स के साथ लिंक होगा N2 के साथ. I2 भी अपना फ्लक्स बनाएगा phi2. ध्यान से देखना phi2 का डायरेक्शन. phi2 बन गया तो phi2 भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ये ब्लू कलर में आपको मैं phi2 फ्लो करता हुआ दिखा रही हूँ, ये. बट phi2 का डायरेक्शन क्या है, देख रहे हो? phi के क्या है, ऑपोजिट है या सेम है? Opposite. ऑपोजिट है. यही बात जरूरी है. फिर सुन लो, दोबारा कहानी शुरू कर रही हूँ. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने लोड लगाकर सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट कर दिया. क्योंकि सेकेंडरी अब ब्रोकन नहीं है, सेकेंडरी का सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया लोड लगने की वजह से, इसीलिए सेकेंडरी में करंट I2 फ्लो करेगा. अब ये है पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ये है कि अब I2 जो है अपने ही टर्न्स N2 के साथ लिंक करेगा और अपना पर्सनल फ्लक्स phi2 बना देगा. और phi2 भी कोर में फ्लो करना शुरू कर देगा, जैसे phi फ्लो कर रहा था. यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. पॉइंट नंबर 3. प्रॉब्लम ये है कि ये जो phi2 है ना, ये अपोज करेगा phi को. तो प्रॉब्लम क्या करना है, तो अपोज. प्रॉब्लम ये है कि phi तो आपका मेन फ्लक्स है ना, जो ट्रांसफार्मर का काम करवा रहा है. अगर phi कमजोर पड़ गया तो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज phi इज द मेन फ्लक्स दैट इज सपोर्टिंग द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. तो अगर phi कमजोर पड़ गया, ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देगा. और phi कमजोर पड़ रहा है क्योंकि phi2 उसके ऑपोजिशन में खड़ा है. पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. आया नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. अब ध्यान से सुनो. तुम हो बढ़िया. तुमको कोई मुश्तंडे लोग तुम्हारे अगेंस्ट ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं और तुम्हें मारते हैं, तो तुम क्या करते हो? फोन करके अपने दोस्तों को बुलाते हो, भाई आजा लड़ाई हो गई है. Yes, ma'am. Yes, यही ma'am. होता है ना, एग्जैक्टली दिस. तो पॉइंट नंबर 4. phi के सामने phi2 खड़ा हो गया और उसे मारने खड़ा हो गया, तो phi ने तुरंत फोन किया अपने दोस्त को और बुलाया, भाई लड़ाई हो गई आजा. ठीक. तो उसका दोस्त उसके सपोर्ट में कौन आया, किस फॉर्म में आया, वो दिखा रही हूँ आपको, देखिएगा. कलर कौन सा लूं? ग्रीन लेती हूँ, ये दिखेगा.
उसका दोस्त आया यहाँ, जिसको फोन करके बुलाया गया, वो दोस्त आया I1 डैश, ठीक है, जिसे दोस्त को फोन करके बुलाया उसे बुलाया I1 Compute डैश the को। wavelength of a proton whose energy is equal to the rest energy of an electron. Compute the wavelength of a proton whose energy is equal to the rest energy of an electron. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ पॉइंट नंबर 4 कि आप फाई जो था उसके ऑपोजिशन में फाई 2 खड़ा था, इसीलिए हमने क्या किया, फाई ने क्या किया, वो डर गया, मार कूट पड़ रही थी उसे, तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया फोन करके, भाई आजा लड़ाई हो गई है। कौन सा दोस्त आया, क्या नाम था उस दोस्त का? I1 डैश। I1 डैश। ये I1 डैश भागा आया और इसने क्या किया, अपना फ्लक्स बनाया फाई 1 डैश, फाई 1 डैश बनाया। इस फाई 1 डैश का डायरेक्शन क्या होगा, कॉमन सेंस लगाओ। ऑसम, सेम एज फाई। तो ये फाई 1 डैश बिल्कुल फाई के डायरेक्शन में जाएगा, फाई को सपोर्ट करने के लिए। तो दोनों मिलके क्या करना शुरू कर देंगे? नहीं, फाई अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा, उसका काम क्या है, उसको तो ट्रांसफार्मर को चलाना है ना, वो साइड हो जाएगा। और फाई 2 से कौन लड़ेगा? फाई 1 डैश, ठीक है। फाई 1 डैश बेस्ट फ्रेंड है फाई का, तो वो क्या करेगा, फाई को बोलेगा तुझे अपना काम कर, मैं देख लूंगा। तो फाई 1 डैश और फाई 2 लड़के खत्म हो जाएंगे। कहानी समझ में आई? तो I1 डैश प्लस, तो I1 डैश इसीलिए आया था क्योंकि I1 डैश फाई 1 डैश बनाएगा और फाई 2 से लड़ेगा, ठीक है। और कौन लड़ाई से बाहर हो जाएगा? फाई। फाई, क्योंकि उसको ट्रांसफार्मर चलाना है। अगर वो लड़ाई में चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर को कौन चलाएगा भाई? तो फाई ट्रांसफार्मर चलाने के लिए साइड हो जाएगा और कौन लड़ेगा? फाई 1 डैश एंड फाई 2 लड़ेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फाई 1 डैश और फाई 2, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है। आइडियली फाई 1 डैश शुड कंप्लीटली कैंसल फाई 2, ताकि कोर में सिर्फ एक ही फ्लक्स बचे, वो है फाई। बात सही है? यस मैम। Yes, ma'am. इसीलिए फाई 1 डैश और फाई 2 को इक्वल होना चाहिए। बात सही है? हाँ या नहीं? तभी तो कैंसिल Yes, कर ma'am. पाएंगे भाई एक दूसरे Yes, को, yes. है ना? तो बस यही, तो फाई 1 डैश शुड बी इक्वल टू फाई 2। फाई 1 डैश एंड फाई 1 डैश होता क्या है? फाई 1 डैश इज दिस, देखो ठीक लिखा है। गाइस जल्दी, हमें खत्म करना है, जल्दी रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं खत्म कर सकूं। हाँ यस। ठीक है, फाई 1 डैश और फाई 2 को इक्वल होना पड़ेगा, तभी एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को खत्म कर पाएंगे ना, ताकि एक ही फ्लक्स बचे कोर में फाई। तो फाई 1 डैश और फाई 2 इक्वल हैं, इसका मतलब दिस, ये ठीक लिखा है? यस मैम। बढ़िया। इसका मतलब ये ठीक लिखा है, इसका मतलब ये ठीक लिखा है। प्लीज गाइस ध्यान से देख लो, प्लीज, ये बहुत जरूरी है, प्लीज, किसी रीजन से कह रही हूँ। सही लिखा है। इससे पता चलेगा कि कितना I1 डैश बुलाना है, ताकि जो फाई 1 डैश बने वो फाई 2 के इक्वल हो। इस इक्वेशन से पता चलेगा कि कितना I1 डैश बुलाना है। यानी कि ध्यान दो, I1 डैश और I2 इक्वल नहीं है। कौन इक्वल है? I1 और फाई 2। फाई 1 डैश एंड फाई 2, फाई 1 डैश एंड फाई 2 इक्वल है। I1 डैश एंड I2 इक्वल नहीं है, फाई 1 डैश एंड फाई 2 इक्वल है और ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक बोल रही हूँ? यस। ठीक है, बढ़िया। कहानी समझ में आ गई? मैं कहानी फिर लास्ट बार दोहरा रही हूँ। हुआ क्या था कि आपने पॉइंट नंबर 1, आपने सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट कर दिया लोड लगाकर। सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी अब उसके अंदर सेकेंडरी करंट I2 फ्लो करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी रिस्पॉन्ड करते जाओ मुझे। यस मैम। ठीक है,
क्योंकि अब I2 फ्लो करना शुरू हो गया, इस वजह से I2 क्या करेगा, अपने ही टर्न्स N2 के साथ लिंक करेगा और phi2 बना डालेगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. phi2 अब कहाँ फ्लो करेगा, कोर के अंदर फ्लो करेगा, और क्या करेगा, ऑलरेडी जो वर्किंग फ्लक्स है फाई जो ट्रांसफार्मर को चला रहा है, उस फ्लक्स को अपोज करना शुरू करेगा, जिस वजह से फाई जो वर्किंग फ्लक्स है वो वीक पड़ जाएगा. ठीक है, वो वीक पड़ जाएगा. ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो फाई को बचाने के लिए फाई क्या करेगा, अपने दोस्त को बुलाएगा. किस दोस्त को, क्या नाम है उस दोस्त का? I1 dash. I1 डैश. अब I1 डैश क्या करेगा, लड़ाई से किसको हटा देगा, I को फाई को हटा देगा. क्यों? क्योंकि फाई को तो ट्रांसफार्मर को चलाना है. और I1 डैश किस चीज में बदल लेगा अपने आप को, I1 dash. I1 डैश में. और I1 डैश में अपने आप को बदल के किसके साथ लड़ेगा, I2. phi2 के साथ, राइट. और कैसे पता चलेगा कि कितना I1 डैश बुलाना है, I1 डैश इज इक्वल टू KI2. इज दैट क्लियर? मैम ठीक इस I1 dash का नाम नहीं है क्या? I1 डैश का नाम है, बिल्कुल है. I1 डैश का नाम मैं टर्मिनोलॉजी में आपको लिखवा रही हूँ. टर्मिनोलॉजी लिखें फटाफट, टर्मिनोलॉजी लिखें फटाफट, बस 5 मिनट और एंड विल वाइंड दिस अप. फटाफट. I1, अब नई टर्मिनोलॉजी में नई क्या चीज पता चली है हमें, एक तो पता चला I2, क्योंकि हमने अब सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट कर दिया. तो I2 इज 2 डिग्री करंट, यानी सेकेंडरी करंट, 2 डिग्री करंट या लोड करंट. इस I2 को क्या कहते हैं, 2 डिग्री करंट भी कहते हैं और लोड करंट भी कहते हैं. I2 इज 2 डिग्री करंट यानी सेकेंडरी करंट एंड लोड करंट भी कहते हैं इसे. I2 लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है. I1 डैश लिखे. I1 डैश को कहते हैं काउंटर बैलेंसिंग करंट. ये लिखा है I1 डैश, काउंटर बैलेंसिंग करंट. काउंटर बैलेंसिंग करंट. काउंटर बैलेंसिंग करंट लिख लिया? ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग करंट. ठीक है, इसका फंक्शन लिख लो. इसका फंक्शन लिख लो. इसका फंक्शन क्या है, I1 डैश इज, लिखो, I1 डैश इज एक्स्ट्रा करंट कॉल्ड फ्रॉम द सप्लाई. एक्स्ट्रा करंट कॉल्ड फ्रॉम द सप्लाई. सप्लाई से तो बुलाया है ना. इसको लिखो, एक्स्ट्रा करंट I1 डैश इज एक्स्ट्रा करंट कॉल्ड फ्रॉम द सप्लाई ठीक है, टू क्रिएट phi1 डैश extra current called from the supply to create phi1 dash which cancels क्या, which cancels I2. phi2, which cancels phi2. Extra current called from the supply which creates I1 dash which cancels phi2, sorry, which creates phi1 dash which cancels phi2. क्लियर है ये? अच्छा, अब लास्ट पे बिल्कुल वाइंड अप ही कर रही हूं मैं. तो अब मुझे बताओ प्राइमरी से, मैं फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती. अब मुझे बताओ प्राइमरी पे टोटल करंट कितना आया. अब I0 plus I1 dash. I0 और I1 डैश का वेक्टर कॉम्बिनेशन, यस Yes, ma'am. है ना. हाँ, बढ़िया. तो अब जो टोटल करंट आया है उसे कहते हैं I1. ये लिखना, टर्मिनोलॉजी में लिखें I1 लिखो फुल लोड प्राइमरी करंट. I1 लिखो
फुल लोड प्राइमरी करंट, वो प्राइमरी करंट जो तब आता है प्राइमरी पे जब आपने सेकेंडरी पे लोड लगा रखा है, इसको लिखो फुल लोड प्राइमरी करंट। और ये इक्वेशन लिख लीजिए, I1 लिखे फुल लोड प्राइमरी करंट, हिंदी में लिखवा दूं, हिंदी में लिखो वो करंट जो प्राइमरी में आ रहा है, I1 इज फुल लोड प्राइमरी करंट, हिंदी में लिखो वो करंट, वो टोटल करंट जो प्राइमरी में आ रहा है, वो टोटल करंट जो 1 डिग्री वाइंडिंग में आ रहा है, वो टोटल करंट जो 1 डिग्री वाइंडिंग में आ रहा है जब सेकेंडरी में लोड लगा दिया है, जब सेकेंडरी में लोड लगा दिया है, वो टोटल करंट जो प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहा है जब सेकेंडरी में लोड लगा दिया है। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, और ये इक्वेशन भी लिख दी वेक्टर वाली। ठीक है, गुड न्यूज इज इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस ये, लेकिन ये समझना है। हो गया? ये इक्वेशन भी लिख दी? यस मैम। हाँ, और आई नॉट को तोड़ के देखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? आई एम प्लस आई। ऑसम, आई एम प्लस आई ई। गाइस क्लियर है ना ये? यस मैम। ठीक है, बस 1 सेकेंड और वी आर डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो मैं आगे चल लूं प्लीज? यस मैम। ओके, देखिए बड़ी खुशी की बात है, ये 3 फेजर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यस, यस मैम। सो सैड। चलो इस फेजर को बनाते हैं, बस ये लास्ट ये फेजर है, ये फेजर आ जाता है इसमें। स्टेप 2 में क्या आता है? स्टेप 2 में फेजर आता है। ठीक है, सुपर डुपर इजी, कुछ नहीं करना, मेरे साथ चलते रहो, फेजर में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या बनाती हूं मैं? आई एम आया और उसने क्या बनाया? फाई। बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हो। ठीक है, अब ये आई एम किसके थ्रू आता था? एक्स नॉट के थ्रू, है ना? अरे क्या हो गया है? ये आई एम किसके थ्रू आता था? एक्स नॉट के थ्रू आता था ना? ये देखो इधर, कहाँ गया यार वो? अब मुझे उसको ढूंढना। ये रहा, ये आई एम आता था एक्स नॉट के थ्रू। तो V1 कहाँ बनाऊं? आई एम के रिस्पेक्ट में V1 कहाँ बनेगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री लीड। तो मैंने 90 डिग्री लीड पे V1 को बना दिया, ये रहा V1। बढ़िया। अब वापस उसी डायग्राम पे जाती हूँ मैं और मैं बताती हूँ, अब बताओ मुझे आई ई कहाँ बनाऊं V1 के रिस्पेक्ट में? सेम फेज में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अब कलर चेंज करती हूँ और ये बना देती हूँ, मैं रेड से ही बना देती हूँ, है ना, क्योंकि इतने कलर नहीं अपने पास। आई ई, यहाँ आ गया आई ई। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या मिल जाएगा? आई नॉट। आई नॉट, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये बना आई नॉट। और आई, यार एक चीज और बता दो, V1 और आई नॉट के बीच का एंगल क्या होगा? और थीटा नॉट। थीटा नॉट। बहुत अच्छे, ये हो गया नो लोड का पावर फैक्टर एंगल, है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो अपने पेरेंट फ्लक्स से किधर लाई करते हैं? 90 डिग्री लैग। बहुत बढ़िया। ये रहा E1, ये रहा E2। E1 छोटा, E2 बड़ा क्यों है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है इसीलिए। ठीक है, अब बचा V2। V2 किधर बनाऊं? है ना? और V1 के साथ क्या बनाऊं? E1 नीचे की तरफ, माइनस E1। माइनस। ठीक है, ये तो पुराना था। इस स्टेप में, स्टेप 2 में नया क्या आया है? I1 डैश। I1 डैश। ठीक है, अच्छा बढ़िया। तो
तो पहले तो I2 आता है ना, तभी तो I1 डैश आता है, पहले तो I2 आएगा, है यस ना? मैम। अच्छा, एक मिनट ध्यान से देखना। मान लो मैं R लोड लगा रही हूँ। लोड कैसा है? प्योर रेजिस्टिव लोड। अगर प्योर रेजिस्टिव लोड है तो V2 और I2 के बीच का एंगल क्या होगा? 0. है ना? यानी कि V2 I2 इन फेज होंगे, यस? यस मैम। तो I2 किधर बनाऊं? V2 के साथ ही ना, है ना? तो ये ठीक है यार, देखना I2 V2 के साथ फेज में बना दिया, सही है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अच्छा, I2 आ गया तो ये phi2 बना डालेगा, तो इसको मारने के लिए बाहर से क्या बुलाया था सप्लाई से एक्स्ट्रा? I1 I1 डैश, यस। तो I1 डैश इसके कैसा बनेगा? अपोजिट। यस, ऑसम, ऑपोजिट बनेगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तभी तो कटेगा फ्लक्स। ये रहा I1 डैश, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। और अब मुझे फाइनली बता दो, फाइनली फाइनली अब मैं जो है कलर कौन सा लूं? पर्पल। हाँ, तो अब I1 डैश और I0 का वेक्टर कॉम्बिनेशन क्या होगा? I1. अभी तो I1, यस, ये बना। और एक चीज जो हमने नहीं पढ़ी अब तक वो ये है कि V1 और I1 के बीच का एंगल Power factor with load. यस, ऑसम, ऑसम, यू गाइस आर ऑसम। ठीक है, तो बस टर्मिनोलॉजी में ये लिख दो, θ1 फुल लोड पावर फैक्टर एंगल, फुल लोड पावर फैक्टर एंगल। θ1 लिख दो टर्मिनोलॉजी में, फुल लोड पावर फैक्टर एंगल। फुल लोड पावर फैक्टर एंगल, θ1 लिख दो फुल लोड पावर फैक्टर एंगल, या एंगल बिटवीन V1 एंड I1, एंगल बिटवीन V1 एंड I1, फुल लोड पावर फैक्टर एंगल, या लिख दो एंगल बिटवीन V1 एंड I1। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, लिख दिया, लिख दिया। हाँ यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो cos θ1 क्या हुआ फिर? Power Cos factor with load. फुल लोड Power पावर factor. फैक्टर, Full load फुल लोड power. पावर फैक्टर। cos θ1 लिख दो वहां, फुल लोड पावर फैक्टर, कहीं भूल ना जाओ। cos θ1 लिख दो फुल लोड पावर फैक्टर। लिख दिया? यस मैम। ठीक है, बस अब मुझे लिटरली 1 मिनट आपसे चाहिए, 1 मिनट मुझे आपसे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ। आप मुझे, अब चैलेंज क्या है? ये चैलेंज है, चैलेंज देखिएगा। ठीक है, चैलेंज ये है कि अब लोड है RL लोड, RL लोड होगा तो V2 और I2 में क्या क्या होगा? क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? अगर RL लोड होगा मुझे बता दो V2 I2 में क्या रिलेशन होगा? कौन लैग कौन लीड? वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज। या फिर मैं लिख सकती हूँ I2 विल लैग यस मैम। बाय सम एंगल बाय θ2। सही लिख रही हूँ? ठीक लिख रही हूँ? I2 विल Yes, लैग ma'am. V2 बाय सम एंगल θ2। ठीक लिख रही हूँ? अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मुझे फेजर बनवा दो जरा फटाफट, जल्दी जल्दी करो, कोशिश करो गाइस, कुछ नहीं होगा, गलत होगा आई करेक्ट यू, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही फेजर याद होगा, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो। पहले तो IM आएगा, ठीक है, उसके बाद वो 5 बनाएगा, ठीक है। ये जो कहानी मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसे तुम रिपीट करो तभी दिमाग में बैठेगी चीज। चलो, उसके बाद क्या करना है? IM और किसका रिलेशन देखते हैं? V1। तो क्या करूंगी? V1 क्या करूंगी? 90 degree lead करेगा।
क्यों? क्योंकि V1 किसके थ्रू होता है? IM और V1 किसके थ्रू देख रही हूँ मैं? X नॉट के थ्रू, है ना? बढ़िया। अब क्या करूं नेक्स्ट? अब V1 और किसका रिलेशन देखना है? even V1 और IE, राइट? V1 एंड IE, तो IE किधर? IE किसके थ्रू होता है? same phase. R नॉट के थ्रू होता है ना, इसीलिए सेम फेज में। ये रहा IE। अब बताओ अब बताओ क्या करूं? रिजल्टेंट I नॉट, सही जा रहे हो बहुत। ये रहा रिजल्टेंट I नॉट। और क्या एंगल कौन सा बना दूं? थीटा नॉट। ठीक है, ये थीटा नॉट बन गया, बढ़िया। अब क्या करूं? अब नेक्स्ट क्या आते हैं? हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होते हैं ना। हाँ, तो ये रहे ईएमएफ अपने पेरेंट फ्लक्स से 90 डिग्री लैग, ये बना E1, ये बना E2, ये आ गया। अब नेक्स्ट V2, बहुत बढ़िया, ये बना V2। और V1 के साथ क्या बनेगा? ऑसम। अब आएगा, क्योंकि मैंने सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट कर दिया, ये तो मेरा स्टेप 1 पार्ट 2 था ना सारा, है ना? अब मैंने सेकेंडरी का सर्किट कंप्लीट करने की वजह से क्या आया? सेकेंडरी के सर्किट में क्या फ्लो होना शुरू हो गया? I2, क्योंकि RL लोड है तो I2 लैग करेगा V2 से बाय θ2, तो I2 को V2 के रिस्पेक्ट में किधर बनाऊं? क्लॉकवाइज या एंटी? ध्यान रखना, लैग कराना। clockwise. यस, वेरी गुड, सही है। Yes. Yes, ma'am. ये अब I2 ऐसे आ गया तो I1 डैश कैसे बनेगा? Opposite one. सही है, सही जा रही हूँ? Yes. और I1 डैश और I0 का क्या करूं? रिजल्टेंट वो क्या बनेगा? I1. I1 और एंगल? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस इज इट, दैट्स इट, बस फिनिश, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। बार बार फेजर को, उसी नए फेजर को पुराने पे ही बिल्डअप करना है, बार बार नए फेजर को पुराने पे ही बिल्डअप करना है। ठीक है, दैट इज इट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू टुडे विद यू। कोई दिक्कत? स्टेप 1 में से क्या आ सकता है? न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और आपको फेजर भी आ सकता है। स्टेप 2 में से सिर्फ फेजर आएगा। तो हमने लास्ट किस पॉइंट पे लिखा था? स्टेप 1 पार्ट 2, वहां पर लिख लो न्यूमेरिकल प्लस फेजर। स्टेप 1 पार्ट 1 पे लिखो फेजर, स्टेप 1 पार्ट 1 पे लिख लो फेजर इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 पार्ट 2 पे न्यूमेरिकल प्लस फेजर दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप 1 पार्ट 1 पे लिख लो फेजर इंपॉर्टेंट, स्टेप 1 पार्ट 2 पे लिख लो फेजर प्लस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, ma'am. और स्टेप 2 पे लिख लो फेजर इंपॉर्टेंट, स्टेप 2 पे लिख लो फेजर इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेप 2 पे लिख लो फेजर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल आपने क्विज है और कल आपने मुझे आधा घंटा देना है, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। इज दैट फाइन? ठीक है, सुबह ही मैं बता दूंगी क्विज के टाइम पे ही, जल्दी जल्दी हम जो भी बात करनी है कर निपटा लेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं ये सारी पीडीएफ्स आपको भेज देती हूँ, पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस पे ही ज्यादा जोर देना। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे। ओके, सी यू टुमारो, सी या, बाय। Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.